जी, इस बार कौन से जो कांग्रेस किन मुद्दों पे ज़्यादातर फोकस करेगी? जैसे महिला अत्याचार इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर जननायक अशोक गहलोत ने जो गत 5 साल में देश का एक अनूठा कार्यक्रम दिया सोशल सिक्योरिटी का, जिसमें उन्होंने जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां महंगाई बढ़ा रही है, जहां युवाओं को बेरोजगारी में आगे बढ़ने के मौका दे रही है, राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत लगातार जनता की सेवा करने का संकल्प ले रखा। और आपने देखा होगा, आप तो टीवी से जुड़ी हुई हैं, पूरे 1 साल हमने जनता राहत शिविर चलाए और 10 गारंटी स्कीमें लेकर गए। हमने हर महिला हर परिवार में हमने 25 लाख रुपए का चिकित्सा का बीमा वाली गारंटी दी है। हमने कहा कर्मचारी 60 साल के बाद में ओपीएस लेकर के अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है। 60 साल बाद में केंद्र के कर्मचारी या राज्य का कर्मचारी अगर उसका बेटा साथ नहीं है, बेटी साथ नहीं है, पत्नी भी दूर हो जाए तो कैसे जिएगा। ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा मैं तेरा गारंटर, तेरे को आधी तनख्वाह दूंगा, तेरे को पेंशन दूंगा। ये कम बात है क्या? 100 यूनिट फ्री देने का संकल्प लिया, 90% हमने पूरा किया। गाँव के किसान को हमने 2000 यूनिट फ्री देने का वादा कि हमने पूरा किया। हमने हर परिवार में 72 लाख परिवारों को, जो परिवार उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1 सिलेंडर फ्री में तो ले लिया मोदी जी से, लेकिन दूसरा खरीदने के लिए पैसा नहीं था। वो अपने कपड़े सुखाती थी मेरी माँ बहन, यहाँ पर लकड़ी का गट्ठर रखती थी। अशोक गहलोत ने फिर गारंटी दी कि उज्ज्वला योजना वाले जो मेरी बहनें हम 500 रुपये में देंगे, और आज उन्होंने करके दिखाया। अशोक गहलोत फिर गारंटी स्कीम लेकर के आ रहे मेरी बहन, 7 नई गारंटी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। सरकार बदल नहीं रही है, रिवाज बदल रहा है। अशोक गहलोत फिर सरकार में मुख्यमंत्री बनने वाले। उन्होंने राजस्थान के मतदाताओं से वादा किया, गारंटी दी, वादा नहीं। हर परिवार में जो महिला मुखिया मेरे परिवार की, जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कार्ड बना रखा है, उस महिला को साल में 10,000 रुपया उसके सीधे डीबीटी जाएगा, सीधे खाते में जाएगा। ये कम बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा 1 करोड़ 5 लाख जो मेरी बहनें हैं, जो परिवार की मुखिया है, उज्ज्वला योजना की जो 72 लाख जो मेरी बहन है, उनको 500 रुपये दे रहे हैं। सरकार अशोक गहलोत की फिर बनेगी, हम हर परिवार को 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। जी, बीजेपी संतों पे बड़ा विश्वास कर रही है और संत उतार रही है। अभी बाल मुकुंद को जयपुर से उतारा है। अरे मेरे खिलाफ ही उतारा है, मैं हवा महल का प्रत्याशी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन है। अरे आप हवा महल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बरसों से काम कर रहे हैं, मैं 4 दीवारी में रह रहा हूँ। मैं जनसंघ के ज़माने से इस भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहा हूँ। जब इनका जनसंघ का दिया बुझ गया तो जनता पार्टी बना ली। अब जनता पार्टी का अगर डंडे झंडे खत्म हो गए तो भारतीय जनता पार्टी बना ली। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतने टुकड़ों में बटा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को देख नहीं पा रहा कि किसको लड़ाए। आप किसी को ले आए। आज मैं ये कह रहा हूँ, आप हवा महल में किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करो, उनसे कहो कि ये बाल मुकुंदाचार्य कहाँ से आए। मैं हवा महल की जनता से भी पूछना चाहता हूँ, भाई ये कहाँ रहते हैं? किस दिन ये कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आए? किस दिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गली सड़कों में घूमे? ये देश में दिवालियापन है। आज राजस्थान में इनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिल रहे। विद्याधर नगर में अभी से सीताराम जी बैठे थे, यहाँ एक राजकुमारी को लिया है। राजकुमारी जयपुर की चुनाव लड़ती, सवाई माधोपुर। अगर वहीं कुछ लक्षण अच्छे करे होते तो सवाई माधोपुर की जनता इनको क्यों छोड़ती? जब आपने वहाँ सारा काम गुड़ गोबर कर दिया तो आप जयपुर में गुड़ गोबर करने के लिए आए। इनको विद्याधर नगर में भी इनको कोई लोकल कार्यकर्ता नहीं मिला, हवा महल में भी लोकल कार्यकर्ता नहीं मिला, और तो और झोटवाड़ा में भी लोकल कार्यकर्ता नहीं मिला। राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह जी, देश के नेता, जो एक ज़माने में सूचना प्रसारण मंत्री, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ता इनके पास में है नहीं। ये मानसिक दिवालियापन है। राजनीतिक रूप से मैं इस बारे में कोई बात नहीं। जी, इस बारे में आपने कहा कि महेश जोशी पहले से इस सीट से महेश जोशी थे और अब आपने आज नामांकन दाखिल किया है इस सीट से, तो क्या माना जाए महेश जोशी जी के इस बार टिकट कट चुका है? मैं इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे को 31 अक्टूबर को रात दिल्ली से टेलीफोन आया, मेरे से कहा गया आप भावी प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन दाखिल करें।
फिर मेरे को कल 3 तारीख को टेलीफोन किया गया, आप फार्म भरें। मैंने कहा मैं शुभ मुहूर्त, मैंने पंडित जी से निकलाया, मेरा शुभ मुहूर्त 4 तारीख को है। मैं आज शुभ मुहूर्त में मैंने फार्म डाला है। कांग्रेस को लिस्ट निकालने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये भी एक रणनीति है, सोची समझी। भारतीय जनता पार्टी की निकल गई क्या 200? ये हर राजनीतिक दल का एक आंतरिक मामला है, वो अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार तय करते हैं। और अब कोई ज़रूरी नहीं कि अखबार में छपे या टेलीविज़न पे उनका नाम है। अभ्यर्थियों को सीधा भी कहा गया ताकि कहीं कोई ज़्यादा नाराज़गी नहीं हो, और वो काम बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। मंथन के बाद ये थे हमारे साथ में आर तिवारी, जिन्होंने आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि आला कमान से इन्हें आदेश मिल चुका है